आम बजट में आमजन लोगों से लेकर हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से किसे क्या मिला, आइए वो आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। बजट में देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के युवाओं को एजुकेशन में ग्लोबल लेवल की सुविधा दिलाना है, क्योंकि जिस तरह से आधुनिक युग में दुनिया के दूसरे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भारत भी पूरी तरह तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर में 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका भी ध्यान रखा गया है। बच्चों और युवाओं का भी बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। बजट में बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। वहीं अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर पर भी जोर दिया जाएगा। 2014 के बाद मौजूदा 157 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए कंप्लीट पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंजिंग मोड में 50 पर्यटन स्थल का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस में यूनिटी मॉल बनाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री के बजट पिटारे से एविएशन सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ है। इसमें 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन के अलावा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100% सफाई अब मशीन के जरिए होगी। मतलब ये कि अब सीवर या मेनहोल में सफाई कर्मचारियों को नहीं उतरना पड़ेगा। वहीं पैन कार्ड को लेकर भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी नेशनल आई कार्ड के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही जनधन योजना के तहत बैंक खाता खुलवाने के लिए जरूरी KYC की प्रक्रिया को वीडियो कॉल के जरिए पूरा किया जाएगा। साथ ही कारोबारी संस्थाओं का काम पैन के जरिए आसान बनाया जाएगा। अन्नदाता के लिए भी बजट के पिटारे में बहुत कुछ निकलकर सामने आया है। किसान समृद्धि योजना के बाद इस साल सरकार ने कई दूसरी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटीज को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। साथ ही पशुपालन और मछली पालन के सेक्टर में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की भी शुरुआत करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा डिजिटल कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। लघु उद्योगों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। रिलीफ फॉर MSMEs। सरकारी कंपनियां और सरकारी विभाग कोविड के दौरान ऑर्डर पूरा करने में चूकने वाले उद्योगों को जब्त किए गए धन का 95% भुगतान करेंगे। 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. इसके अलावा बुनियादी ढांचे के पूंजी खर्च में 33% की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाया गया है। साल 2024 तक 3 करोड़ लोगों को पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया था।